Hello everyone, today we'll be start as a waterfall model. First is feasibility study. That's requirement specification, designing, coding, testing and maintenance. These are the small diagram of waterfall model. Feasibility study क्या करता है? ये फाइनेंशियल और टेक्निकली ओके है कि नहीं, तो आगे बढ़ने के लिए वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जगह जाता है. ये फर्स्ट स्टेप है इस फिजिबिलिटी और स्टडी. क्या करता है फिजिबिलिटी और स्टडी? दे विल बी चेक द टेक्निकली और फाइनेंशियल. इफ फाइनेंशियल और टेक्निकल इज द स्ट्रॉन्ग, it is okay, then they will be go the next step. What is the requirement of specification? It is nothing but requirement is nothing but information gather. जो भी फाइनेंशियल और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग, मतलब टेक्निकल और फाइनेंशियल जब ओके रहता है, फाइनेंशियल इन द सेंस कि कॉस्ट उसकी फिक्स है, अगर ये कॉस्ट में इतना सॉफ्टवेयर ऐसे करना है तो वो फाइनेंशियली कॉस्ट देखा जाता है. और टेक्निकल में ये टेक्निकल ये ऐसा चाहिए, सो वो टेक्निकल देखा जाता है. तब जाके वो सेकेंड स्टेप की तरफ आता है. और सेकेंड स्टेप ये होता है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन. जब कॉस्ट और टेक्निकल ओके होता है तब टेक्निकल इन द टेक्निकल और कॉस्ट फिक्स हो जाता है, तब वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए आता है. इन द सेंस कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है. फर्स्ट स्टेप करता है फिजिबिलिटी स्टडी, सेकंड है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन थर्ड फिर हो जाता है, थर्ड इनपुट देता है कि ये इन्फॉर्मेशन है. और फिजिबिलिटी और स्टडी क्या करता है? ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारा टेक्निकल है, और ये कॉस्ट और टेक्निकल के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. फिर रिक्वायरमेंट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन गैदर करता है. रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन, और ये इसकी तरफ से आया हुआ कॉस्ट, ये जो कॉस्ट और इन्फॉर्मेशन होगा, कॉस्ट और टेक्निकल होगा, वो इसका इनपुट होगा रिक्वायरमेंट के लिए. कॉस्ट और टेक्निकल और ये रिक्वायरमेंट का इनपुट होगा. और रिक्वायरमेंट क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा टेक्निकल केस में, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, और जो कॉस्ट है उसके अंदर में ही वो इन्फॉर्मेशन उसी टाइप में ही उतने ही रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक करके रिक्वायरमेंट गैदर करके वो डिज़ाइन एनालिसिस के पास भेज देगा. डिज़ाइन वाला क्या करेगा बंदा? डिज़ाइन वाला बंदा ये करेगा कि वो डिज़ाइन करेगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उस हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे. करेक्ट. डिज़ाइन होने के बाद वो डिज़ाइन का जो भी इनपुट होगा, जो आउटपुट आएगा, वो कोडिंग के लिए क्या होगा? इनपुट होगा. और फिर जो डिज़ाइन होके आया है उसके ऊपर कोडिंग होगा. बराबर. जो डिज़ाइन बन के आया है उसके ऊपर कोडिंग होगा. और कोडिंग होने के बाद जो भी उसका कोडिंग का आउटपुट होगा वो किसके लिए? टेस्टिंग के लिए इनपुट होगा. और फिर उसके बाद वो टेस्ट करेगा, और टेस्टिंग का जो भी इनपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, वो मेंटेनेंस के लिए इनपुट होगा. और वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा. और लास्ट स्टेज में क्या करेगा? ये जो रिव्यू है ना, वो हर एक इंडिविजुअली चेक करेगा कि रिव्यू इन द सेंस मेंटेनेंस करेक्ट है क्या, टेस्टिंग करेक्ट है क्या, कोडिंग करेक्ट है क्या, डिज़ाइनिंग करेक्ट है क्या, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेक्ट है क्या, और फिजिबिलिटी स्टडी करेक्ट है क्या. दीज आर द बेसिक वाटरफॉल मॉडल. ओके. और ये एग्जाम के लिए आता ही है. इट्स कम्प्लीटली कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अभी एग्जाम में पॉइंट्स कैसे लिखने के? द वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपली एंड classically model of all the models we have. Okay. सिंपली कि जो भी वाटरफॉल मॉडल है वो सिंपल है एंड क्लासिकल मॉडल है फॉर ऑल द मॉडल्स वी हैव. ओके. बाकी सब मॉडल्स में लाइक प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल में वाटरफॉल मॉडल वेरी सिंपल है और क्लासिकल मॉडल. सेकेंड पॉइंट लिखना है, दिस मॉडल इज नोन एज द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल. इन द सेंस कि लीनियर सिक्वेंशियल वो सीक्वेंस में ही जाएगा, वो उसका सीक्वेंस नहीं तोड़ेगा. सबसे पहले वो फिजिबिलिटी ही चेक करेगा, उसमें आपका कॉस्टिंग आएगा और टेक्निकल आएगा. ये अगर ओके है तो आया हुआ आउटपुट वो रिक्वायरमेंट के लिए इनपुट रहेगा. और इनपुट में क्या आएगा? रिक्वायरमेंट के जो इसका कॉस्ट और टेक्निकल है वो सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट ही करेगा. फर्स्ट इसमें कॉस्ट और टेक्निकल ही करेगा, सेकंड में इन्फॉर्मेशन ही गैदर करेगा, और थर्ड में डिज़ाइन ही करेगा. ऐसे नहीं कि आपने कॉस्ट और टेक्निकल किया
और फिर सीधा जाके डिज़ाइन में बैठे. दैट इज़ नॉट द वे ऑफ द मॉडल. That is not the way of the sequence. You should go, the first step is feasibility, second step is requirement, third step is designing, fourth number is coding, fifth is testing, and sixth one is mentoring, and last one is the review. We will check the individually it's correct or not. Next point लिखिएगा आप एग्जाम में. In this model is the theoretical model, not the practical model. मतलब जो भी मॉडल है वो पूरा completely theoretical basis मॉडल है. Second one is, in this model each and every phases must be completed before moving to the next step. Okay, before moving to the next step क्या करेगा? In this model each and every phases must be completed. मतलब हर एक स्टेप रिक्वायरमेंट, हर एक स्टेप इन द सेंस फिजिबिलिटी स्टडी, ये अगर कंप्लीट है तो ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो ही रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन में जाएगा, उसके बाद ही वो डिज़ाइन में जाएगा. वो उसका हर एक इंडिविजुअल स्टेप जो है ना वो कंप्लीट करता है, उसके बाद ही सेकेंड फेज पे जाता है. नेक्स्ट वन, इन दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल इशूज आर वेरी क्लियर. In the sense, in this model suitable for the small projects, ये जो भी टेक्निकल इश्यूज है वेरी क्लियर टू द स्मॉल प्रोजेक्ट. ये जो भी मॉडल दिया है एक स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट. इट सपोज योर मेनी प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट वन इज at the end of each phases a review will be taken phases. I told you कि these are the review. It's each and every these are the review. What is it? Check the individually. Each phases has been review will take in phases. What is the advantages of a waterfall model? Waterfall model is the very simple and easiest model which can used for the small project. Simply ये small project के लिए use किया जाता है. very simply और very easy to model. Next क्या किया जाएगा? In this model, once a phases is successfully completed, then only we can move the next phases, so there is no overlapping between the phases. अगर individually एक step complete किया जा रहा है तो उन phases के बीच में, वो phases के steps के बीच में overlap नहीं होगा. Correct? Third one is each phase has a well-defined task and a review process. I mean that कि each phases has been well-defined task. Individually जो भी phase है वो properly work करेगा जब overlap नहीं होगा. So define task and we review the process. Last one is review जो करेगा individually phase check कि हर एक phase का correct review है या नहीं, हर एक properly work कर रहा है. फिर disadvantages क्या होगा? Not used for the big project. ये जो कुछ भी है वाटरफॉल मॉडल वो बिग प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करता है, सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काम करता है. वी कैन नॉट मूव बैक टू द फेजेस. मतलब इन द सेंस कि वो फिर से जैसे मैंने बोला वन पे अगर स्टेप होगा तो 2 पे ही जाएगा. नॉट गोइंग टू बी अ 3, नॉट गोइंग टू बी अ 4 लाइक दिस. ओके, स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा. दिस मॉडल इज कंटेन हाई रिस्क. ये मॉडल हाई रिस्क कंटेन्स करता है बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल अबाउट द theoretical model, not a practical model. That's why. Fourth one, it is the poor model for the complex and object-oriented project. अगर आपने इतने भी points और ये properly diagram निकाला है with these points, then you can get the full marks in exam. So, thank you so much.